हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो जो पहले वाला चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 5th, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी फंक्शंस का, ठीक है ना, ये कोई भी फंक्शन आपके ले लो, इम्प्लिसिट फंक्शन हमने देखे थे, उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हमने देखा था। इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया आपका, कंपोजिट फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे हमने। उसके बाद हम आए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। इन सारे फंक्शन के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इस पे हम बात करेंगे कि किसी जो आपका रेट चेंज, किसी भी क्वांटिटी में जो रेट चेंज हो रहा है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के हेल्प से हम कोई भी क्वांटिटी में, कोई भी क्वांटिटी के रेट चेंज को कैसे फाइंड करेंगे, उसमें होने वाले रेट चेंज को, ठीक है ना। ये सब आपके जो आपके साइंस से है, ठीक है ना, सोशल साइंस से है और अदर इंजीनियरिंग के फील्ड है, तो वहाँ पे आपके ये हेल्पफुल होगा, आपका यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। या किसी जो आपके पास कोई कर्व है, कर्व में जो उसकी इक्वेशन है, जो कर्व की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन है किसी पॉइंट पे, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऐसे आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को देखोगे आप, उसके इंटरवल्स को हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में फिर उसके बाद जो चैप्टर का एंड होगा वहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी क्वांटिटीज़ की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इनमें सबसे पहले जो आपका आएगा रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है पहले इसको हम समझेंगे, देन उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज, देखो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पढ़ रखा है, अभी तक स्टडी की है। सपोज करो आपके पास क्या है, गाड़ी है, एक कार है या बाइक है, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो इस गाड़ी पे या इस कार पे आप बैठ के ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सा समझना आपने। तो ये क्या हो रहा है आपका एक्चुअल में, देखो इसमें जो चेंजेज आ रहे हैं, इसके रेट में क्या चेंजेज आ रहे हैं, स्पीड, ठीक है, इसके डिस्टेंस, इससे रिलेटेड हम देखेंगे। इसका स्पीड हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कांस्टेंट जो स्पीड है आपकी, मान लो कि स्पीड तो आपकी इसकी कांस्टेंट होगी नहीं, फिक्स तो होगी नहीं, ठीक है ना, उसमें चेंजेज आएंगे। तो उसकी स्पीड में क्या चेंजेज आएंगे आपकी, किस रेट से उसमें उसकी स्पीड आपकी चेंज हो रही, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। या जब भी आप जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, कोई किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो जब भी आपका यहाँ से कोई सैटेलाइट या रॉकेट आपका लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, पहले पहले कम होती है, जैसे जैसे आपके एटमॉस्फेयर में जाएगा तो स्पीड हल्के हल्के उसकी इंक्रीज होती रहती है। तो किस रेट से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसके बारे में, इसके रेट में होने वाले जो चेंजेस हैं इसको पता करने के लिए। या जो रॉकेट आपके किसी अदर प्लेनेट पे जब आपका मूव करता है, जब उस पर नीचे बैठता है, ठीक है ना, लैंड होता है, तो उस समय इसकी स्पीड क्या होने लगती है, फिर हल्के हल्के करके फिर स्लो होने लगती है। पहले तो यहाँ देखो अर्थ में से जब आपका लॉन्च हो रहा है तो स्पीड क्या है, यहाँ पे 0 है ना अभी स्टार्ट में, तो जैसे जैसे आपका ऊपर को जाएगा, ये लॉन्च होगा, तो स्पीड आपका इंक्रीज होते रहेगी ये। और जब यहाँ पे उसके बाद लैंड कर रहा होता है तो आपकी स्पीड क्या, उसकी स्पीड क्या होने लगती है, आपकी डिक्रीज होने लगती है। तो ऐसे आपके एरोप्लेन्स हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में उसकी जैसे जैसे ऊपर को उड़ता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, फिर लास्ट में डिक्रीज होती है। तो उसके जो स्पीड में जो चेंजेज आ रहे हैं, उसकी किस रेट से उसमें चेंजेज आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझोगे। इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को करने के बाद ये सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हो इसमें। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है और हम इस चीज़ को देखेंगे। फिर अब रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ तो समझ में आया होगा कि रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ क्या है। मिसे किसी भी क्वांटिटीज़ में उसके रेट में उसमें जो क्वांटिटीज़ में जो चेंजेस हो रहा है, किस रेट से उसका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स के हेल्प से इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था, मान लो अब आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है ना, f इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन है,
ठीक है। तो अब आपके पास देखो, कभी भी फंक्शन में आपके पास क्या होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं। तो कभी भी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपके पास दो वेरिएबल होनी चाहिए, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दो वेरिएबल कौन से होंगे, एक होगा आपका डिपेंडेंट और एक होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट क्या होता है, जैसे आपका y है, यहाँ पे जो y वेरिएबल है डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है, x पे। x की वैल्यू जिस हिसाब से आप रखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। तो मीन्स y इज डिपेंड ऑन x, y की जो वैल्यू होगी वो x पे डिपेंड होगी। लेकिन x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है, तो x को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। जब भी हम डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे तो जो डिपेंडेंट है उसका डेरिवेटिव होगा आपका किसके, जो आप जिस पे डिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है उसके रेस्पेक्ट में। ये आपका क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ, और ये इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में। तो dy/dx ये हमने देखा था कि ये डेरिवेटिव बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो अगर सपोज करो अब यहाँ पे हम क्या करें, डिस्टेंस है आपके पास s, ये गाड़ी है, कोई कार है, ये आपके मूव कर रही है, स्पीड या डिस्टेंस आप ले रहे हैं, या इसके डिस्टेंस में जो आपका चेंज हो रहा है वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा डिस्टेंस में। तो ds/dt टाइम के अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें चेंजेस आ रहे हैं, या स्पीड है या वॉल्यूम है। हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको देखोगे आप, सपोज करो आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसी चीज़ का भी, कोई भी आपका किसी भी क्वांटिटीज का, किसी भी चीज़ का हो सकता है वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस होंगे आपके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के रिस्पेक्ट में हो सकता है आपका, ठीक है ना। जैसे आपका वॉल्यूम 3D शेप कोई है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो इसका वॉल्यूम आपका फाइंड करना है, वॉल्यूम में चेंजेस करना है। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेंगे इसके, या तो टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा आपका, या उसके लेंथ और ब्रेड्थ की हाइट के अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे। तो इनके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे चेंजेस होंगे, यही हम इसको डेरिवेटिव्स बोला जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन चीज़ों को फाइंड करेंगे इस डेरिवेटिव्स के हेल्प से। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, f' भी हो सकता है आपका, ये भी आपका डेरिवेटिव्स में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपका क्लियरली समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। या y' मैंने पहले भी बताया था, y' से हम डिनोट करते हैं, या dy/dx या f' या d, तो ये सिंबल होते हैं आपके डेरिवेटिव्स के, ठीक है ना। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं आज, फिर एक्सरसाइज फिर कल से स्टार्ट करते हैं इसकी। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा आपका। ये क्या बोल रहा है आपसे, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें आपकी बुक में, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड with respect to its radius r when r is equal to। तो देखो आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, रेट चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान से देखना इसको क्या बोलता है, सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू its radius with respect to r when r is equal to 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, एक सर्कल है, ध्यान से देखना, सर्कल है, फिर सर्कल में रेडियस होता है आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, रेट चेंज इन एरिया। अब इस सर्कल का क्या है, एक एरिया भी है फिर, ठीक है, ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू आर। अगर मान लो अभी इसका रेडियस इतना है, कुछ है, सपोज कर लो, अब इसका रेडियस अभी मान लो, चलो आर मान लेते हैं, अब इसका रेडियस ये आर था, व्हेन आर कितना हो जाता है फिर 5 सेंटीमीटर। अब मान लो आर क्या बन गया आपका, 5 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस हमने बड़ा करके, पहले आर था कुछ छोटा था 5 से, अब बड़ा बन गया, हमने आर ले लिया। तो अब इसका देखो रेडियस में चेंजेस तो हुआ ना, पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, रेडियस में चेंज आया, तो इसके एरिया में भी तो चेंज आ रहा होगा, पहले एरिया इतनी थी अब एरिया इतनी होगी, ठीक है ना। तो आपको यही फाइंड करना है कि रेट चेंज इन एरिया मीन्स इसका जो एरिया है उसमें किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम उसके रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो उसके एरिया में किस रेट से चेंजेस आ रहे हैं, उसको आपने फाइंड करना है। यहाँ पे सिंपल सा इसी टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनों को आपने समझना है, ठीक है, और ध्यान से इसको करना है। तो सिंपल सा आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसमें, देखो एरिया ऑफ सर्कल,
एरिया ऑफ सर्कल। हमको फाइंड किस में करना है आपका, फिर उसको लिखे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, रेट चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया में चेंज करना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ए इज इक्वल टू आपका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। अब इसके एरिया में रेट चेंज निकालना है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएट करोगे इस आर के रिस्पेक्ट में करना आपने। आर के पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आपका आर का डिफरेंशिएट करोगे, आर स्क्वायर है तो 2 के कारण होगा 2r हो गया, और आर का, ठीक है ना, तो आर के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, फिर 1 हो गया, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो इतना आ गया क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में करना है। देन अब इतना देखो, रेट चेंज तो इतना हो गया, इसका रेट चेंज निकल गया आपका एरिया में, लेकिन जब आपका रेडियस कितना हो जाता है, कह रहा है 5 हो जाता है, तो रेट चेंज इन एरिया व्हेन r इज इक्वल टू 5। देन उसके बाद ये आएगा रेट चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल, रेट चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r विल बी, r कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इट मीन्स r की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे 2 इंटू पाई इंटू 5, तो कितना हो गया आपका 10 पाई। तो इतने की इस रेट से आपका क्या होगा, इसका रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसका यूनिट भी दोगे आप, ये सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया आपका, एरिया हमेशा किस में रहता है, पाया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में पूछा था उसने, तो ये आपका किस में आ गया, पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना चेंजेस आ रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, इसके अगले क्वेश्चन भी हम देखेंगे, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझेंगे पहले, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।